स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023-24 प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर पर अपलोडेड है। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाके उनको देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीआर ज्वाइन करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो स्टडी विद पीआर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में पंजाब में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वैशाखी। वैशाखी त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में पंजाब में मनाया जाता है। ये 13 या फिर 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी प्रकार होला मोहल्ला पंजाब का त्यौहार है और यह होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी भी पंजाब का फेस्टिवल है और यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी 13 जनवरी के दिन मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका उत्तर होगा गंगवान में। ये दक्षिण कोरिया में है और ये इसका चौथा एडिशन होगा। फर्स्ट शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2012 इंसब्रक ऑस्ट्रिया में हुए थे। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2010 सिंगापुर में हुए थे और चौथा एडिशन ग्रीष्मकालीन का 2026 डकार सेनेगल में होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संगीतकार। आपको मैच करना है, संगीतकार दिए हैं और उनके वाद्य यंत्र दिए हैं। तो पहले हमारे संगीतकार है के वैद्यनाथन, ये वायलिन से संबंधित है। उस्ताद विलायत खां, ये सितार से संबंधित है। पंडित राम नारायण, ये सारंगी वादक है। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक है। बाल भास्कर, ये वायलिन वादक है। मुराद अली, ये सारंगी वादक है। ये इस बार दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा अली अहमद हुसैन, ये सहनाई वादक है और शफत अहमद, ये तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य। तो इसका उत्तर होगा भुइयाँ। भुइयाँ अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। इसी प्रकार और भी नृत्य हैं जैसे पोपेर, वाचो, बरदो, पोनुंग, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश का है धमान, बिहार का है पवरिया, गुजरात का है सिद्धि धमान और गरबा। हाल ही के दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में सिद्धि धमान को पूछा गया था जो कि गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मेहर दरबार किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा एमपी में स्थित है। ये बाबा अलाउद्दीन खां यानी मेहर दरबार में बाबा अलाउद्दीन खां संगीतकार थे और मेहर को इस बार 2023 में एमपी का ज़िला घोषित किया गया है। यानी मेहर को 2023 में एमपी का एक ज़िला घोषित किया गया है और एमपी को संगीत की नगरी या फिर माँ शारदा की नगरी भी कहते हैं। बाबा अलाउद्दीन खां की पुत्री यानी बेटी अन्नपूर्णा देवी, जिनका नाम रोशन आ रहा है, और इनके पुत्र हैं अली अकबर खां, इनके दामाद हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है हमारा मेहर घराने से संबंधित कुछ कलाकार हैं जैसे अन्नपूर्णा देवी, अली अकबर खां, पंडित रविशंकर, पंडित पन्नालाल घोष, पंडित निखिल बनर्जी और पंडित शांति प्रसाद। ये सभी लोग मेहर घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर होगा जनवरी माह में इसका आयोजन किया गया। हमारे कुछ और भी ग्रैंड स्लैम्स हैं जैसे इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है आप बाहू। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जिसका आयोजन जनवरी माह में किया जाता है और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी और इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 2023 में मेल में विजेता रही है नोवाक जोकोविच और फीमेल की विजेता रही है सबलेंका। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच ओपन का आयोजन मई में किया जाता है और इसकी शुरुआत 1891 में की गई थी और इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। 2023 मेल के विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच और फीमेल की विजेता रही हैं ईगा स्विटेक। नेक्स्ट है हमारा विंबलडन हमारा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो कि जून और जुलाई माह में खेला जाता है और इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी और इसे ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और 2023 के विजेता रहे हैं मेल में कार्लोस और फीमेल के विजेता रही हैं मार्केटा। नेक्स्ट है हमारा यूएस
यूएस ओपन का आयोजन अगस्त या फिर सितंबर माह में किया जाता है और इसकी शुरुआत 1881 में की गई थी और इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 2023 मेल के विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच और फीमेल की विजेता रही हैं कोको गॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कालिदास सम्मान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। 2023 के कालिदास सम्मान के विजेता हैं एम वेंकटेश कुमार। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो राशि है वो 2 लाख रुपए दी जाती है। इसी प्रकार है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार राजस्थान का है। कबीर सम्मान ये भी मध्य प्रदेश का है। यश भारती ये यूपी का है और कलेमा मडई ये तमिलनाडु का पुरस्कार है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेन थे। तो ये गलत हमारा उत्तर होगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेन नहीं थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इनकी रचना है हर्षचरित्र और हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में बताता है। और हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिशेन ने ही प्रयाग प्रस्तुति लेख को लिखा है और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल रहा है वो 606 से लेके 647 AD तक रहा है। नेक्स्ट है हमारा हेनशांग। हेनशांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे 630 से लेकर के 645 AD तक। नेक्स्ट है हमारा लगभग 1400 वर्षों पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर होगा इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। नेक्स्ट है हमारा मासिक न्यूज़पेपर द इंडियन सोशोलॉजिस्ट इनकी ही पत्रिका है। नेक्स्ट है बम्बई आर्य समाज के पहले अध्यक्ष यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो इसका उत्तर होगा संगम राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिन्होंने भी विजयनगर पर शासन किया है। तो शॉर्टकट ट्रिक है सस्ता। तो स से होगा संगम वंश, एस से होगा सुलूभ वंश, फिर टी से होगा तो तालुव वंश और ए से होगा अरावीडु वंश। तो संगम वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 1336 से लेकर के 1485। पहले शासक रहे हैं हरिहर और बुक्का। गुरु थे इनके विद्यारण्य और राजधानी थी इनकी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है सुलुव वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 1485 से लेकर 1505 तक। तालु वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 1505 से लेकर 1570 तक। और अरावीडु वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 1570 से लेकर 1649 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो इसका उत्तर होगा संगम राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की। और विजयनगर किस राज्य के समकालीन था? तो ये एमबीटी के समकालीन था 1325 से लेकर 1351 तक। और संगम वंश विजयनगर पे शासन करने वाले जो भी राजवंश थे उनकी एक छोटी सी ट्रिक है सस्ता। तो ऐसे होगा संगम वंश जिसका कार्यकाल रहा है 1336 से लेकर 1485 तक। इसके पहले शासक रहे हैं हरिहर और बुक्का। इनके गुरु थे विद्यारण्य और राजधानी थी इनकी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट है ऐसे सलूव वंश। इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1485 से लेकर 1505 तक। फिर नेक्स्ट है तालुव वंश का कार्यकाल रहा है 1505 से लेकर 1570 तक। नेक्स्ट है अरावीडु वंश। इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1570 से लेकर 1649 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। संविधान में आवंटित सीटें हैं लोकसभा की 552। वर्तमान सीट है 543। नेक्स्ट है हमारी लोकसभा की सीट। तो लोकसभा की सीट दिल्ली में है 7, असम में है 14, मिज़ोरम, सिक्किम और नागालैंड में है 1-1 सीट। इसी प्रकार हमारी और भी राज्य हैं। तो लोकसभा की जो सीट है यूपी में है 80 सीट, महाराष्ट्र में है 48 सीट, वेस्ट बंगाल में है 42 सीट, बिहार में है 40, तमिलनाडु में है 39। नेक्स्ट है
हमारा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और मेघालय, इनमें लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कोरम संबंधित है। कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। इसका उत्तर होगा कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा शैल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सही युग्म का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह गॉडगिल फार्मूला पर आधारित थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देश के केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा यह जनता से जमा स्वीकार करता है, यह इसका कार्य नहीं है। इसके कार्य है यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है यह देश की मुद्रा जारी करता है, सरकार का बैंकर कहलाता है। आरबीआई ऋण दे सकता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण करता है और विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वेग एक विशेष दिशा में डैश है। तो इसका उत्तर होगा चाल है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर कहलाता है। दूरी चाल इंटू समय और चाल दूरी बटा समय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सोडा लाइम का सूत्र है। तो सोडा लाइम का सूत्र है NaOH + CaO। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर होगा शशांक सुब्रमण्यम जो कि बांसुरी से संबंधित है और अरुण साईराम जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इन्हीं दोनों लोगों को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा शार्क साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो उत्तर होगा मुजबिर डर रहमान को दिया गया। इसी प्रकार जर्मन बुक ट्रेंड शांति पुरस्कार 2023 सलमान रश्दी को दिया गया। नेक्स्ट है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को दिया गया जो कि कर्नाटक की हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 AVK प्रसाद को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम का एक गठबंधन बनाया। तो इसका उत्तर होगा इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका गठन इन्होंने किया है। 26 विपक्षी दल जो कि बीजेपी के विरोधी है NDA के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई। तो इसका उत्तर होगा चेन्नई में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की सुविधा लॉन्च ये भी चेन्नई में किया गया है। जलवायु परिवर्तन मिशन पहला राज्य है तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये भी तमिलनाडु है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च हुआ। तो इसका उत्तर होगा इंडियन नेवी का 4th SBL संशोधन ये चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है हमारा बस यहीं तक के क्वेश्चंस थे। ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आई है तो इसको शेयर करें और स्टडी विद PR चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF के लिए स्टडी विद PR टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।